चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। अब एक्चुअली जो नए लोग जुड़े हैं ना, उनके लिए मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है ना, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट, है ना। तो ध्यान से देखें, लेसन 1 है हमारा द लास्ट लेसन। ठीक है ना, लेसन 1 द लास्ट लेसन। अब पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि आखिर इसका जो नाम रखा गया ना लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन क्यों रखा गया। ठीक है ना, जो लोग आज जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं एक बार कि इसका नाम जो है वो लास्ट लेसन क्यों रखा गया, क्या कारण है लास्ट लेसन रखने का। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, लास्ट लेसन इसलिए रखा गया है इसका क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रांस और जर्मनी, ये दो कंट्री है एक्चुअली। अब यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी दो कंट्री है, फ्रांस के दो जिले हैं एल्सेस और लोरेन। इन एल्सेस और लोरेन को जर्मनी में मिला दिया जाता है, तो इन लोगों को सबको जो है वो जर्मनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए वहां पे टीचर थे एम हेमल नाम के। ठीक है ना, तो उनका वो लास्ट लेसन था उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज का। भाई फ्रांस की जो मदर टंग है वो कौन सी है, फ्रेंच है। तो फ्रेंच लैंग्वेज का उनका वो लास्ट लेसन था, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है वो लास्ट लेसन रखा गया है ना। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें, जैसे अपना लेसन है पूरा। ठीक है ना, ये पूरा हमारी फ्लेमिंगो जो बुक है एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी में पूरा लेसन हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे इस मैप के थ्रू मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो लोरेन और एल्सेस, ये दो जिले हैं एक्चुअली। जैसे ये पूरा एरिया किसका है, ये पूरा एरिया जो है वो फ्रांस का है। और फ्रांस की बॉर्डर कहां तक है, यहां तक फ्रांस की बॉर्डर है ये, है ना। और यहां से क्या है, ये पूरा एरिया किसका है, ये पूरा एरिया जो है वो जर्मनी का है। मतलब यहां से ये जर्मनी स्टार्ट है, जर्मनी क्या है, कंट्री है। तो यहां से जर्मनी स्टार्ट है, ठीक है ना। और यहां पर जर्मनी का एक राज्य है जिसका नाम है प्रसिया। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पे एक राज्य है जर्मनी का जिसका नाम है प्रसिया। तो एक्चुअली क्या होता है कि जर्मनी और फ्रांस इन दोनों का युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होता है, ये होता है 1870-71 में। 1870-71 में ये युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जर्मनी है ना, ये फ्रांस को हरा देता है, फ्रांस हार जाता है। तो फ्रांस के दो जिले जो लोरेन और एल्सेस है, ये दोनों जिले जो है वो जर्मनी में मिल जाते हैं। अब जब ये जर्मनी में मिलते हैं तो इन जिलों के अंदर जितने भी स्कूल है, जितने भी लोग हैं, उन सबको रूल्स एंड रेगुलेशन अब किसके फॉलो करना पड़ेंगे, जर्मनी के फॉलो करना पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जिले लोरेन और एल्सेस या किस में मिल जाते हैं, जर्मनी में मिल जाते हैं, इसलिए इनको जो है वो रूल्स और रेगुलेशन जर्मनी के फॉलो करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे इन जिलों में एक टीचर थे जिनका नाम था एम हेमल, है ना, इनका नाम था एम हेमल। एम हेमल नाम के टीचर थे इस जिले में। तो एम हेमल का ये लास्ट लेक्चर था उस दिन स्कूल के अंदर, तो इसलिए इसका नाम रखा गया लास्ट लेसन की, ये लास्ट लेसन है क्योंकि दोनों जिले जर्मनी में मिल गए हैं। अब कल जो है वो जर्मनी के लोग आ जाएंगे, जर्मनी का कब्जा हो जाएगा, जर्मनी के टीचर आ जाएंगे और जर्मन सिखाएंगे। देखो फ्रांस जो है ना, फ्रांस की मदर टंग क्या है, एक्चुअली फ्रेंच है। अब अभी जो ये लोग पढ़ रहे थे, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, फ्रेंच पढ़ रहे थे। और फ्रांस की जो मदर टंग है वो कौन सी है, फ्रेंच है। लेकिन अब जो है वो कब्जा किसका हो गया है, अब इसने कैप्चर कर लिया है जर्मनी ने। तो अब टीचर जो है वो जर्मनी के आएंगे और क्या सिखाएंगे, वो जर्मन सिखाएंगे। तो अब इन दोनों जिलों में जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी स्कूल है, अब वहां पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पे क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्योंकि अब जर्मनी के पास है दोनों जिले, है ना, तो इनको जो है वो जर्मन सीखना पड़ेगी, जर्मन बोलना पड़ेगी। तो ये एम हेमल का वो लास्ट लेसन था उस दिन, है ना, लास्ट लेक्चर था, इसलिए इसका नाम जो है वो रखा गया लास्ट लेसन। ठीक है ना। अब एक्चुअली इसमें हम स्टोरी की यदि बात करें तो इसमें एक स्टूडेंट है, फ्रांज नाम का स्टूडेंट है।
कंफ्यूज मत होना है ना। फ्रांज है, फ्रांज नाम का स्टूडेंट है, ये फ्रांस की बात कर रहे हैं पर ये स्टूडेंट था फ्रांज नाम का। अब एक्चुअली जो एम हेमल है ना, वो एम हेमल इसको फ्रांच को होमवर्क देते हैं और वो होमवर्क था पार्टिसिपल्स के ऊपर कि भाई पार्टिसिपल्स के ऊपर तुम्हें होमवर्क करके लाना है कल। तो ये फ्रांस जो है वो होमवर्क नहीं करता है और ये सुबह उठता है तो इसको ऐसा लगता है कि यार आज स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि होमवर्क तो मैंने करा नहीं है टीचर का। तो इसको मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार आज स्कूल नहीं जाऊं क्योंकि होमवर्क तो करा नहीं था, लेकिन ये फिर भी मन बना के स्कूल की तरफ निकलता है। अब जैसे ही स्कूल जाता है तो स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है तो एक बड़े से चौराहे आता है बीच में। अब यहाँ पे चौराहे पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा था। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? फ्रांस की बात कर रहे थे ना। तो फ्रांस में जहां भी ये रहता था, है ना, शहर का नाम तो हालांकि नहीं दिया इसमें बुक में और लेसन में। तो वो एक्चुअली जब स्कूल जा रहा था तो एक चौराहे आता है, वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और उस बुलेटिन बोर्ड पर एक न्यूज लगी थी। और वो न्यूज ये थी कि अब कल से जर्मनी के लोग आ जाएंगे, जर्मनी के टीचर आ जाएंगे, वो जर्मन सिखाएंगे और जर्मन बोलना पड़ेगी। कल से जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज आपको नहीं बोलना है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज खत्म हो जाएगी सीधा सा, क्योंकि वो तो जर्मनी में अब ये दोनों जिले। तो फ्रांस जो है वो उस चौराहे से होकर गुजरता है। फ्रांस जो है वो देखता है बड़ी भीड़ को, लेकिन फ्रांस तो बच्चा था कि वो समझ नहीं पाता है कि आखिर इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे। फिर एक वहां पे आगे जैसे ही जाता है तो एक ब्लैक स्मिथ मिलता है उसको, एक लोहार व्यक्ति मिलता है। वो उसको कहता भी है कि अब कोई मतलब नहीं है बहुत जल्दी जाने से, है ना। तो एक्चुअली फ्रांस जो है समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फ्रांस जो था वो फिर भी जल्दी से स्कूल पहुंचता है। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल का जो छोटा सा गार्डन बना हुआ उस गार्डन में जैसे वो पहुंचता है तो उसको बड़ा अनयूजुअल लगता है। अनयूजुअल किस प्रकार से लगता है? उसको ऐसा लगता है कि जैसे संडे मॉर्निंग में जैसे जिस प्रकार से शांति रहती है या संडे को जिस प्रकार से स्कूल रहता है एकदम शांत, इस प्रकार से जो है वो फ्रांस को लगता है। तो फ्रांस बड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर आज क्या है ऐसा, आज तो संडे भी नहीं है तो इतना शांत क्यों है स्कूल। वो गेट पर जाता है, गेट पर एम हेमल से वो परमिशन मांगता है तो एम हेमल उसको परमिट कर देते हैं अंदर क्लास में आने की। अब वो अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर आज ऐसा क्या है, क्योंकि फ्रांस को नहीं पता था कि आज लास्ट डे है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज का, हमारी मदर टंग का। वो एम हेमल को जब देखता है उसके टीचर को, तो उसके जो टीचर थे एम हेमल, वो नए कपड़े पहने हुए थे, कोट पहने हुए थे। तो बड़ा कंफ्यूज था कि वैसे तो हमारे जो टीचर है वो किसी ओकेजन पर ऐसे तैयार होके आते हैं, आज आखिर ऐसा क्यों है। जैसे वो क्लास के अंदर जाता है तो क्लास के अंदर पीछे की बेंचेस पर वो देखता है कि बड़े बड़े लोग वहां पे बैठे हुए थे उस गांव के, उस कस्बे के। और जैसे ही वो अंदर क्लास में बैठता है तो अभी भी उसके माइंड में यही चल रहा था कि आखिर आज ऐसा कौन सा ओकेजन है कि ये बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आकर बैठे हैं। एम हेमल ने नई ड्रेस पहनी हुई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एम हेमल अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर में वो कहते हैं कि इट इज द लास्ट लेसन ऑफ आवर फ्रेंच लैंग्वेज, ये हमारी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। और फिर वो फ्रेंच में ही आगे वाले स्टूडेंट्स को कहते हैं कि कल से जो है वो जर्मनी के लोग आएंगे, जर्मन के टीचर आएंगे, तुमको जर्मन सिखाएंगे, जर्मन सीखना पड़ेगी, जर्मन बोलना पड़ेगी। तब जाके फ्रांस को पता चला कि आज मेरा लास्ट डे है ये मेरी मदर टंग के साथ, मतलब मेरी मदर टंग में आज के बाद नहीं सीख पाऊंगा, कल से मुझे जर्मन सीखना पड़ेगी और जर्मन बोलना पड़ेगी। अब फ्रांस को बड़ा दुख होता है इस बात का, लेकिन सबसे बड़ा दुख उसको इस बात का होता है कि वो आज वो होमवर्क करके नहीं लाया ए लेवल का। उसको ऐसा लगता है काश अगर आज मैं होमवर्क करके ले आता तो मैं एक तरह से मेरी मदर टंग को ट्रिब्यूट करता, मतलब एक श्रद्धांजलि या सम्मान देता। एक तरह से वो सम्मान हो जाता मदर टंग को, है ना, कि आज मैं अगर होमवर्क करके लाता तो फ्रांस को बड़ा दुख होता है इस बात का। लेकिन फिर एम हेमल एक बड़ा सा लेक्चर देते हैं सभी को और एम हेमल ज्यादा कोशिश करते हैं सिखाने की उनकी मदर टंग फ्रेंच को। पर ये तो पॉसिबल था ही नहीं कि वो एक लेक्चर में सारी चीजें सिखा दे फ्रेंच लैंग्वेज की। तो एक बड़ा सा लेक्चर जो है वो एम हेमल के द्वारा सबको दिया जाता है और आखिरी में, है ना, लास्ट में फिर एम हेमल के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है वी वे ला फ्रांस। ठीक है ना, वी वे ला फ्रांस लिखा जाता है। लिख के बताता हूं, वी वे ला फ्रांस। वी वे ला फ्रांस ऐसा ब्लैक बोर्ड पर लास्ट में लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि फ्रांस अमर रहे और फिर उनकी क्लास को जो है वो डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली
हमारी जो लेसन की थीम है ये थी, ठीक है ना। ये लास्ट लेसन के बारे में बताया है। तो जैसे दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि भाई लास्ट लेसन नाम क्यों रखा गया है इसका, तो लास्ट लेसन नाम रखने के पीछे ये कारण था कि लोरेन और एल्सेस दोनों जिले जर्मनी मिला लिए गए थे और इनमें जो टीचर थे एम हेमन, उनका लास्ट लेसन था उस दिन, इसलिए इसका नाम लास्ट लेसन रखा गया। और एक यहाँ पे फ्रांज नाम का जो स्टूडेंट था, है ना, वो होमवर्क करके नहीं ले गया था, पार्टिसिपल्स के ऊपर उसको होमवर्क दिया था एम हेमन ने, ठीक है ना। तो ये हमारी इसकी स्टोरी थी इस लेसन की। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे इसके, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मैप भी मिल जाएगा, आपको पूरा मैप बना हुआ है आपके बुक में। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, ठीक है ना। है ना, लास्ट लेसन बुक फ्लेमिंगो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन मैंने कल समझाए थे लेकिन फिर से मैं इसको एक बार ले रहा हूँ, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखना आप लोग। अब एक एक मीनिंग आप समझते जाना, ठीक है ना, क्वेश्चन का एक एक मीनिंग बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। इसको मैं एक एक मीनिंग भी बताऊंगा इसका, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अच्छे से करूंगा ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाए, ठीक है ना। देखना पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड। अब ये फ्रांस आपको क्लियर है ना, कौन है ये फ्रांस, ये वो स्टूडेंट है जिसको होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल्स के ऊपर, है ना, तो ये फ्रांस नाम का एक स्टूडेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना, जैसे हम किसी से उम्मीद करते हैं ना कि वो ये काम करेगा या वो ये काम करके लाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट, व्हाट मतलब अपन जानते हैं क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयारी करने के लिए, प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयारी करने के लिए, विथ स्कूल, है ना, विथ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन। क्वेश्चन क्लियर है सबको, फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी तैयारी करने के लिए स्कूल के लिए उस दिन। तो क्या उम्मीद की गई थी भाई, पार्टिसिपल्स के ऊपर होमवर्क दिया था तो फ्रांस को पार्टिसिपल के ऊपर होमवर्क करके ले जाना था, ये उम्मीद की गई थी उससे। तो फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयारी करने के लिए, विथ द लेसन, क्या तैयारी करने के लिए, एक लेसन, विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के ऊपर उसको एक लेसन तैयार करना था, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन। अब ये देखा जाए ना 2 लाइन, तो ये पूरी क्वेश्चन में से बस यहाँ पे जो विथ और फॉर है इसके बीच में अपने को जोड़ना है, ये इसके बीच में ये जोड़ना है बस, केवल इतना सा, है ना। और ये वॉज को यहाँ पे लगा देना है सब्जेक्ट के बाद में। तो ये हो जाएगा फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयारी करने के लिए, विथ, और यहाँ पे ये लगा दो क्या, द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के ऊपर लेसन तैयार करना था उसको, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन। तो ये देखा जाए तो अगर ये पूरा क्वेश्चन में सही रह गया, बस बीच में इतना सा टुकड़ा जोड़ा है, द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के ऊपर उसको लेसन तैयार करना था। ही इज ए टीचर, उसके टीचर एम हेमल, उसके टीचर कौन थे, एम हेमल। तो ही इज टीचर एम हेमल हेड सेड, मतलब उसके टीचर एम हेमल ने कहा था, द चिल्ड्रन, बच्चों को, दैट की, ही वुड आस्क, वो पूछेंगे, आस्क मतलब पूछना, वो पूछेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर होमवर्क दिया था ना पार्टिसिपल के ऊपर, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल के ऊपर। हाउ इवर, हालांकि, हाउ इवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि फ्रांस वॉज वरीड, फ्रांस जो था वो चिंतित था, क्यों चिंतित था, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, क्योंकि वो नहीं जानता था, एनीथिंग, कुछ नहीं जानता था, अबाउट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है ना, क्लियर है। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर, है ना, वेट फॉर स्कूल दैट डे,
तो फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, फ्रांस से उम्मीद की गई थी तैयारी करने के लिए। द लेसन ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के ऊपर लेसन तैयार करना था। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए दैट डे, उस दिन। द टीचर एम हेमल हैड सेड, उसके टीचर एम हेमल ने कहा था चिल्ड्रन को दैट की ही वुड आस्क क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल के ऊपर। हाउ एवर, हालांकि फ्रांस वॉज वरीड, फ्रांस चिंतित था। वरीड मतलब चिंतित होना, तो फ्रांस चिंतित था बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, क्योंकि वो नहीं जानता था एनीथिंग, कुछ नहीं जानता था अबाउट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इसको आपको तैयार करना है। एक पेन और कॉपी लेके बैठा करो सब लोग, ठीक है ना, पेन और कॉपी हमारे पास में होना चाहिए जिससे हम उसको नोट कर पाए। ठीक है, अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मीनिंग में दिक्कत होती है, तो आप उसको तुरंत नोट कर लो वहां पे, और लास्ट क्लास के लास्ट में उसको पूछो। ठीक है ना, तो कॉपी और पेन अपने साथ में रखा करो। सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांस नोटिस, फ्रांस ने क्या नोटिस किया दैट वाज अनयूजुअल, जो असामान्य था अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में दैट डे। भाई फ्रांस ने क्या नोटिस किया जो अनयूजुअल था स्कूल के बारे में उस दिन। तो फ्रांस वाज नोटिस है ना, फ्रांस नोटिस, फ्रांस ने नोटिस किया दैट द दैट की द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट, कि स्कूल जो था वो असामान्य रूप से शांत था। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, लेकिन सामान्य तौर पर जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज मच नॉइज एंड एक्टिविटी, तो कई सारी नॉइज और एक्टिविटी होती है। द नॉइज कुड बी हर्ड, नॉइज मतलब क्या है, आवाज, शोर। तो जो शोर है वो सुनाई देता है इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट तक, स्ट्रीट मतलब गली, जो गली होती है ना हमारी, वो गली तक सुनाई देता है। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वॉज एज क्वाइट, लेकिन उस दिन इतना ही शांत था एज संडे मॉर्निंग, जितना कि संडे मॉर्निंग को रहता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस, फ्रांस ने क्या नोटिस किया दैट वाज अनयूजुअल, जो असामान्य था अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में दैट डे, उस दिन। फ्रांस नोटिस, जब फ्रांस ने नोटिस किया दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट, कि जो स्कूल था वो असामान्य रूप से शांत था। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन, सामान्य तौर पर जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज मच नॉइज एंड एक्टिविटी, कई सारी नॉइज होती है, शोर होता है और एक्टिविटी होती है। द नॉइज कुड बी हर्ड, आवाज सुनाई देती है इन द स्ट्रीट, गली तक आवाज सुनाई देती है। बट दैट डे, लेकिन उस दिन इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन उतना ही शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को रहता है। ठीक है ना, अच्छा इसमें मैं आपको आईएमपी भी बताते जाता हूं कि पहले ये याद करना, जैसे अभी अपन ने करा ना फर्स्ट क्वेश्चन, पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन करना। ठीक है ना, फर्स्ट आईएमपी दिया, जो मैं आईएमपी लगा, मतलब ऐसा नहीं है, देखो अच्छे नंबर लाने के लिए तो सभी करना चाहिए, पर अपने को ऐसा लग रहा है कि हम इतने याद नहीं कर पाए, तो पहले जो आईएमपी है वो करो, उसके बाद में फिर समय बचे तो फिर ये करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आईएमपी, इसको भी करना है। क्वेश्चन समझना, What had been put up on the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, है ना, क्वेश्चन ध्यान से समझना। What had been put up, क्या लगाया गया था on the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड पर। अब ये कौन सा बुलेटिन बोर्ड है, जब स्टोरी पढ़ी थी है ना, तो जो फ्रांस जो है वो जब स्कूल जा रहा था तो बीच में जो चौराहे आया था, उस चौराहे पर जो बुलेटिन बोर्ड लगा था, तो उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा था, है ना, उस बुलेटिन बोर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, तो एन ऑर्डर, क्या लगाया था, एन ऑर्डर, एक ऑर्डर आया था, और ये ऑर्डर बर्लिन से आया था। जैसे जर्मनी की जो राजधानी है ना वो बर्लिन है, जैसे हमारे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली से सारे ऑर्डर आते हैं हमारे, तो उसी प्रकार से जो जर्मनी है ना, उसके सारे ऑर्डर कहां से निकलते हैं, बर्लिन से, तो बर्लिन से ऑर्डर आया था। एन ऑर्डर हैड बीन पुट अप, अब देखो पहले तो ये समझा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो हमने कहा कि एन ऑर्डर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अगर देखा जाए तो आंसर तो हमने इतना ही दे दिया ये, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है कि भाई बोर्ड के ऊपर क्या लगाया था, तो हमने कहा कि बोर्ड के ऊपर एक ऑर्डर लगाया था, तो आंसर तो यही पे खत्म हो जाता है।
पर एक्चुअली होता क्या है कि हमारे 30 वर्ड से चाहिए, है ना, जो हमारा 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन लेता है उसके लिए हमें 30 वर्ड चाहिए, 30 शब्दों में हमें उत्तर लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको। एक ऑर्डर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, एक ऑर्डर लगाया गया था बुलेटिन बोर्ड पर। द ऑर्डर हेड कम, ऑर्डर हेड कम, ऑर्डर आया था फ्रॉम बर्लिन, कहां से आया था, बर्लिन से आया था। अब ये बर्लिन क्या है, ये जर्मनी की राजधानी, तो बर्लिन से आया था टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल, स्कूल में, कहां के स्कूल में, एल्सेस और लोरेन, एल्सेस और लोरेन के स्कूल में। अब आपको पता चल रहा है ये एल्सेस और लोरेन क्या है, ये वही दोनों जिले जो जर्मनी ने अपने अंदर मिला लिए थे और अब जर्मन सिखाई जाएगी इन दोनों जिलों में, ठीक है ना। द जर्मन हेड पुटअप, जर्मन ने जो है वो पुटअप किया था, लगाया था, दिस नोटिस, इस नोटिस को, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर। क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, एन ऑर्डर हैड बीन पुट अप, एक ऑर्डर लगाया गया था, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और ऑर्डर कहां से आया था, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर बर्लिन से आया था, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, कहां पर पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन के स्कूल में। किसने लगाया था वो ऑर्डर, है ना, मतलब किसने भेजा था, तो द जर्मन से हेड पुटअप, किसने लगाया था, तो जर्मन ने लगाया था, जर्मन से हेड पुटअप दिस नोटिस, जर्मन ने इस नोटिस को लगाया था, कहां पर लगाया था, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर, ठीक है ना। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन समझते। Why did Franz not want to go to school that day? फ्रांस जो था वो want का मतलब होता है चाहना, है ना, और तो यहाँ पे क्या लग गया, did not मतलब नहीं चाहना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि why, why का मतलब क्या होता है क्यों, तो क्वेश्चन कह रहा है why did Franz not want, फ्रांस जो था वो क्यों नहीं चाहता था to go, जाना, to school, स्कूल that day, उस दिन। क्वेश्चन क्लियर है ना, मतलब जो फ्रांस है वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन, तो फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, ये पूरा क्वेश्चन में से आ गया, बस ये डिड को यहाँ पे लगा दो फ्रांस के बाद, तो ये पूरा क्वेश्चन में से यहाँ तक। तो फ्रांस डिड नॉट वांट, फ्रांस नहीं चाहता था टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना, दैट डे, उस दिन, बिकॉज क्योंकि, अब यहाँ से कोई आंसर चालू हमारा, क्यों नहीं जाना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही टीचर एम हेमल, उसके टीचर एम हेमल had said the children, उन्होंने बच्चों को कहा था, that कि he would ask question, कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, on participles, पार्टिसिपल के ऊपर, ये पार्टिसिपल होमवर्क दिया था, पार्टिसिपल के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे, बट लेकिन ही मतलब कौन, फ्रांस, he did not prepare, लेकिन उसने तैयार नहीं करा था, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, he did not prepare, लेकिन उसने तैयार नहीं किया था, his lesson, उसके लेसन को, on participles, पार्टिसिपल के ऊपर, ठीक है ना, क्लियर है। why did फ्रांस not want to go to school that day, फ्रांस जो था वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन, तो फ्रांस did not want to go to school that day, ये तो क्वेश्चन में से आ गया कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था उस दिन, बिकॉज क्योंकि his teacher एम हेमल, उसके टीचर एम हेमल had said the children, उन्होंने बच्चों को कहा था, that कि he would ask a question, कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, on participles, पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे वो, लेकिन बट ही डिड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, लेकिन पार्टिसिपल्स के ऊपर उसने लेसन तैयार नहीं किया था, इसलिए फ्रांस जो वो जाना नहीं चाहता था इसको, ठीक है ना। फिफ्थ वाला देखना, ये वाला भी करना है ना, ये जैसे मैं कह रहा हूं ना, करना तो अपने को सभी है। Why did एम हेमल राइट, एम हेमल ने क्यों लिखा, वीवेला फ्रांस, वीवेला फ्रांस क्यों लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर। आखिरी में जब उनका लेक्चर खत्म हुआ था ना, तो जब लेक्चर खत्म हुआ था तो लास्ट में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, क्या लिखा था, वीवे ला फ्रांस, ऐसा लिखा था, इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, तो क्यों लिखा था, क्या कारण था आखिरी में लिखने का, है ना, यही कह रहे ना, व्हाई डिड एम हेमल राइट, एम हेमल ने क्यों लिखा वीवे ला फ्रांस,
ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो देखना है आंसर, आंसर हमारा कह रहा है एम हेमल रोट। अब ये राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, जब भी डिड लगा हुआ आ जाए ना डिड, तो फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, है ना, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये। एम हेमल रोट, एम हेमल ने लिखा, वीवेला फ्रांस, वीवेला फ्रांस लिखा इन द फ्रेंच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में लिखा था? ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। कहां लिखा था? ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। अब यहां से बताओ क्यों लिखा था? बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वांटेड मतलब चाहते थे, वांट मतलब होता है चाहना, तो ये वांटेड ये सेकंड फॉर्म है इसकी, है ना, वांटेड, ही वांटेड वे चाहते थे, टू शो दिखाना, हिज लव उनके प्रेम को दिखाना चाहते थे वो, फॉर हिज कंट्री उनकी कंट्री के लिए, उनके देश के लिए, इसलिए लिखा था भाई अपने उनके प्रेम को दिखाना चाह रहे थे वो उनकी कंट्री के लिए, इसलिए उन्होंने विवेला फ्रांस लिखा था ब्लैक बोर्ड पर। क्लियर है ना? व्हाई डिड एम हेमल राइट विवेला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड पर विवेला फ्रांस क्यों लिखा था? एम हेमल रोट, एम हेमल ने लिखा विवेला फ्रांस इन द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था बिकॉज, क्योंकि, यहां से आंसर है पर क्यों लिखा था? क्योंकि वो शो करना चाह रहे थे, ही वांटेड टू शो हिज लव उनके प्रेम को शो करना चाह रहे थे वो, फॉर हिज कंट्री उनकी कंट्री के लिए, इसलिए लिखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 भी आई थी, है ना, पहले आया है, देखना क्वेश्चन समझना पहले, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन द स्कूल। पहले मैं इसको समझा देता हूं अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑर्डर आया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऑर्डर आया था ना बर्लिन से, उसने क्या क्या चेंजेस किए स्कूल में, स्कूल में कौन कौन से चेंजेस किए उसने। भाई ऑर्डर जब आया था बर्लिन से तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए स्कूल में, है ना, वो अपने को बताना है क्या चेंज हुआ। क्वेश्चन यही है ना, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज, मतलब किस चेंजेस का वो कारण बना, ऑर्डर जो आया था वो किस परिवर्तन का कारण बना इन द स्कूल, स्कूल के अंदर। तो सीधा सा कहना क्या चाह रहा है वो कि कौन कौन से परिवर्तन हुए थे ऑर्डर आने के बाद में, तो अपने को परिवर्तन बताना है कि क्या क्या परिवर्तन हुए। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज्ड, जो ऑर्डर था बर्लिन से वो कारण बना, मेजर चेंजेस बड़े बड़े परिवर्तन का कारण बना वो, इन इन द स्कूल, स्कूल में, स्कूल में वो बड़े बड़े परिवर्तन का कारण बना। अब कौन से परिवर्तन यहां से स्टार्ट है देखना। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ओनली जर्मन वॉज टोट केवल जर्मन सिखाई गई, ये टीच की सेकंड फॉर्म है टोट, है ना, कि नेक्स्ट डे अगले दिन ओनली जर्मन वॉज टोट केवल जर्मन सिखाई गई, एक तो ये परिवर्तन हुआ। कहां पर सिखाई गई? इन द स्कूल, स्कूल में, कहां के स्कूल में? लोरेन और एल्सेस, इन दोनों जिलों के, क्योंकि दोनों जिले किसके अंदर मिल गए हैं? जर्मनी के अंदर, तो दोनों जिलों में क्या सिखाई गई? ओनली जर्मन सिखाई गई। एक तो ये परिवर्तन था। दूसरा क्या परिवर्तन था? अ न्यू टीचर केम, एक नए टीचर आए टू रिप्लेस, रिप्लेस करने के लिए एम हेमल, एम हेमल को रिप्लेस करने के लिए नए टीचर आए, क्योंकि उनको वहां से जाना था और जर्मन के टीचर को आना था, तो रिप्लेस करने के लिए नए टीचर आए। और क्या परिवर्तन हुआ? तो एवरीवन वांटेड, हर एक व्यक्ति चाहता था, टू शो दिखाना चाहता था, रेस्पेक्ट आदर दिखाना चाहता था, टू एम हेमल, एम हेमल को, बिकॉज क्योंकि, ही हैड टॉट क्योंकि वो पढ़ा चुके थे, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट क्योंकि वो पढ़ा चुके थे, फॉर द लास्ट 40 इयर्स पिछले 40 सालों से, इन दैट स्कूल उस स्कूल में, इसलिए सारे लोग उनको रेस्पेक्ट देना चाहते थे कि भैया 40 सालों से पढ़ा रहे इस स्कूल के अंदर, है ना, ये परिवर्तन हुए। तो मुख्य तौर पर अपन देखें ना, तो कौन कौन से, तो दो तीन परिवर्तन हमें यहाँ दिख रहे हैं कि एक तो जर्मन सिखाई गई, लोरेन और स्कूल, है ना, लोरेन और एल्सेस के स्कूल में जर्मन सिखाई गई, और एक नए टीचर आए एम हेमल को रिप्लेस करने के लिए, और हर एक व्यक्ति जो वो रेस्पेक्ट देना चाहता था एम हेमल को, क्योंकि एम हेमल ने 40 सालों तक उसको स्कूल में पढ़ाया। ये आंसर है हमारा, है ना, कर पाओगे। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन द स्कूल, क्या कारण बना वो जो ऑर्डर आया था वो, है ना, बर्लिन से।
तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड मेजर चेंजेस, बड़े बड़े परिवर्तन का कारण रहा वो स्कूल के अंदर। नेक्स्ट डे ओनली जर्मन वाज टॉट, अगले दिन जर्मन सिखाई गई। इन द स्कूल ऑफ लोरेनो एल्सेस, लोरेनो एल्सेस के स्कूल में न्यू टीचर केम, नए टीचर आए टू रिप्लेस एम हेमल, एम हेमल को रिप्लेस करने के लिए। एवरीवन वांटेड टू शो रेस्पेक्ट, हर एक व्यक्ति रेस्पेक्ट देना चाहता था एम हेमल को, बिकॉज क्योंकि ही हैड टॉट, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया था फॉर द लास्ट 40 इयर्स, पिछले 40 सालों से इन दैट स्कूल, उस स्कूल के अंदर। ठीक है, चलिए 7 वाला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई, व्हाई का मतलब क्या होता है, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज, गांव के जो बड़े बड़े लोग बैठे थे ना पीछे की बेंचेस पे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों बैठे थे, व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग, जो एल्डर्स थे वो क्यों बैठे थे इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर क्यों बैठे थे, कारण बताना क्यों बैठे थे। तो देखना, द एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द क्लासरूम, है ना, ये तो क्वेश्चन में से आ जाएगा। द एल्डर्स ऑफ द विलेज, जो विलेज के जो एल्डर्स थे, जो बड़े लोग थे, यहाँ वर लगा दो यहाँ पे, तो वर सिटिंग, वो बैठे थे इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर। क्यों क्यों बैठे थे, यहाँ से स्टार्ट देखना, क्यों बैठे थे, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए बैठे थे। क्यों बैठे थे, टू अटेंड द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए बैठे थे वो, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए वो बैठे थे। दे ऑल्सो वांटेड, वो चाहते थे, टू पे रेस्पेक्ट, वो आदर देना चाहते थे, टू देयर मदर टंग फ्रेंच, उनकी मदर टंग फ्रेंच को वो आदर देना चाहते थे, इसलिए वो बैठे थे। ठीक है, क्लियर है। वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग, जो एल्डर्स थे वो क्यों बैठे थे क्लासरूम के अंदर, तो द एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में बैठे थे, क्यों बैठे थे, टू अटेंड द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के। दे ऑल्सो वांटेड, वो चाहते थे, टू पे रेस्पेक्ट, वो आदर देना चाहते थे, टू देयर मदर टंग फ्रेंच, उनकी मदर टंग फ्रेंच को। ठीक है, बस इतना तैयार कर लो आप अभी, है ना, इतना बहुत है। फिर अपने मान के चले कि 3 क्वेश्चन और बचेंगे, तो 3 क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे, कल अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा ये। तो एक लेसन आप अच्छे से तैयार कर लो, फिर 2 लेसन हो जाएंगे, तो 2-2 लेसन के अपन टेस्ट भी लेते जाएंगे। टेस्ट कैसे लेना है ये मैं आपको सब इसके इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपको टेस्ट कैसे लेना है, ठीक है ना। एक लेसन अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो अभी जैसे अपने कौन से कितने 7 क्वेश्चन हो गए है ना, तो 7 क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है ना। और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करके पूछो, है ना, या जैसे क्लास के बाद में आप कॉपी और पेन लेके बैठे तो जो भी प्रॉब्लम आए वो मुझे बताओ इसमें, ठीक है। तो ये आगे के 3 क्वेश्चन जो है वो कल करके इसके मतलब लेसन खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद में लेसन सेकंड स्टार्ट करेंगे। अब इसके बीच बीच में अब ग्रामर भी स्टार्ट कर देंगे ना, जो लेटर एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपके जो भी क्वेश्चन हो वो मुझे मैसेज करके पूछ लो आप लोग, ठीक है। ओके, सी यू।